जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम बैक टू अवेकनिंग क्लासेस। सो आई एम एमसीक्यू कम रिवीजन सेशन कर रहे थे डिफरेंट पोर्शंस ऑफ जेकेएसएसबी सिलेबस। आज हम जो हमारा इंडियन कल्चर और हेरिटेज वाला पोर्शन है, जो जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू कश्मीर वाले सिलेबस में मेंशन है, उसको कवर करेंगे। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। तो देखो, ये एक बहुत वास्ट टॉपिक है। इसमें कम से कम 15-20 थीम्स के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो हर एक थीम का एक एक दो दो क्वेश्चन मैंने इंक्लूड करा है, ताकि एक ही लेक्चर में आपको सभी थीम्स जो भी इंडियन कल्चर हेरिटेज में आती है वो सारी कवर हो जाए। सेकंड थिंग इज दैट इस वीडियो को थोड़ा लेंदी हो सकती है ये वीडियो, क्योंकि बहुत सब चीजें हैं, बहुत डायनेमिक है। बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि एट द एंड ऑफ द दिस वीडियो आपको ना ये सब चीजें कॉन्फिडेंट हो जाओ आपकी। यहाँ में जिस जिस पोर्शन से पीवाईक्यूज पूछे गए हैं या जेकेएसएसबी क्वेश्चन पूछ है, वो सारे पोर्शन हमने किए हुए हैं। सो बिना टाइम वेस्ट के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, बट आप हर क्वेश्चन में पॉज करोगे, पहले खुद आंसर करने की कोशिश करोगे। तो पहला क्वेश्चन आपका कहता है, द अजंता पेंटिंग्स मेनली बिलोंग टू। अजंता पेंटिंग्स जो है वो कौन से पीरियड के साथ बिलोंग करती है? ठीक है। सबसे पहले आपको इसमें ना क्या क्या क्वेश्चन पूछता है। आपको अजंता पेंटिंग्स के बारे में पूछ लेगा, अजंता केव्स के बारे में पूछ लेगा अजंता केव्स कौन सी रिवर के पास है, कौन सी स्टेट में, बहुत बार जेकेएसए में पूछा है। फिर क्या ये सिर्फ ये ब्राह्मणिकल केव्स है या बुद्धिस्ट केव है, कितने नंबर ऑफ केव्स हैं, तो ये सब चीजें एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अजंता पेंटिंग जो है वो कौन से पीरियड को बिलोंग करते हैं। मौर्यन पीरियड, गुप्ता वकाटका पीरियड, कुशाना पीरियड या मुगल पीरियड। ठीक है। तो मैंने आपको ये पहले भी एक बार समझाया हुआ। देखो, जो अजंता केव्स बनी ना, बेसिकली अजंता केव्स जो है बेसिकली रॉक कट केव्स हैं। कौन सी केव्स है? रॉक कट, मतलब पहाड़ी को काट कर केव्स बनाई गई। कहाँ पर है? हमारे जो वेस्टर्न घाट्स वाला रीजन है, सह्याद्री वाला रीजन है, मतलब महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र का औरंगाबाद वाला रीजन। कौन सा रीजन? औरंगाबाद। यहाँ पर एक रिवर है वगोरा रिवर। कौन सी रिवर है? वगोरा रिवर। उसके किनारे में हमारी अजंता केव्स है। ठीक है। तो अजंता केव्स में ही अजंता पेंटिंग से पहले केव्स समझो। अजंता केव्स रॉक कट केव्स है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। मतलब आप वेस्टर्न घाट्स वाला एरिया लगा दो, सह्याद्री रेंज में, और वगोरा रिवर के किनारे हैं। ठीक है। टोटल कितनी केव्स हैं यहाँ पर? टोटल 29 केव्स है अजंता में। टोटल कितनी केव्स हैं? 29 केव्स हैं। और ये सारी की सारी बुद्धिस्ट केव है, ये याद रखना है। कौन सी केव्स हैं? बुद्धिस्ट, मतलब यहाँ पर बुद्धिज्म रिलेटेड चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है। मेनली यहाँ पर जातका स्टोरी वगैरह रिप्रेजेंट की गई है। जातका स्टोरीज बेसिकली यहाँ पर पोर्ट्रे की गई है। 29 केव्स हैं। 29 केव्स में पूछते हैं कि कितनी विहाराज हैं और कितनी चैत्याज हैं। तो 25 इसमें विहाराज हैं और 4 यहाँ पर चैत्याज है। अब आप बोलोगे चैत्याज और विहाराज क्या होता है? तो कुछ नहीं है। विहारा वो होती थी जहां पर मॉन्क रहते थे, रिजाइड करने वाली जगह, रेजिडेंशियल प्लेस थी विहारा। और चेत्या वो थी जहां पर प्रेयर करते थे। तो टोटल 29 केव्स हैं, उसमें 25 रहने वाली हैं विहाराज और 4 चेत्याज हैं। ठीक है। अब बात करते हैं जो अजंता केव्स बनी, उसमें जो पेंटिंग्स वगैरह बनी, वो कितने फेज में बनी। देखो, अजंता केव्स में जो काम हुआ, जो भी पेंटिंग्स बनी का काम हुआ, वो बेसिकली 2 फेज में हुआ। कितनी फेज में हुआ? 2 फेज में हुआ। पहला फेज जो है वो अर्ली सातवाहनाज के टाइम में हुआ। अर्ली सातवाहनाज के टाइम में हुआ। ठीक है, सातवाहनाज के टाइम पे हुआ। और सेकंड फेज जो है हमारा, लेटर वाला फेज जो है, वो हुआ गुप्ताज के टाइम में, प्लस वकाटकास के टाइम में। गुप्ताज और वकाटकास के टाइम में। ठीक है। वकाटकास में भी स्पेशली जो किंग हरिसेन है, इसका नाम आपने याद रखना है। हरिसेन के टाइम में इधर बहुत सारी अजंता में पेंटिंग्स बनाई गई थी। वकाटका रूलर था। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन गया? मॉडर्न पीरियड नहीं, कुशाना का भी नहीं, मुगल भी नहीं, गुप्ता वकाटका पीरियड जो है इसको बिलोंग करता है। तो बेसिकली अजंता जो हमारी पेंटिंग्स है, अजंता केव्स जो है, वो 2 फेजेस में, एक अर्ली फेज है जो सातवाहनास के टाइम है, और दूसरा लेटर गुप्ता जो पीरियड है, गुप्ता पीरियड और वकाटका का टाइम, उसके टाइम में बेसिकली केव्स और पेंटिंग्स यहाँ पर हुई हैं। ये पॉइंट आपने याद रखना है। ठीक है। दिस इज क्लियर। तो इधर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट अगर हम बात करें अजंता के बाद हमारी जो सेकंड केव्स है, डेट वन आर इलोरा केव्स। देखो, इलोरा केव्स भी एग्जाम में पूछता है। इलोरा केव जो है ये मान लो कि 100 किलोमीटर अजंता केव से दूर है। ठीक है। और ये कितनी केव्स है टोटल? ये 34 केव्स है। कितनी केव्स है? 34 केव्स है। क्या ये सारी बुद्धिस्ट केव है? नहीं। ये बेसिकली डिफरेंट सेक्शंस की केव यहाँ पर बनी हुई है। ठीक है। मतलब इसमें से कुछ जो है ब्राह्मणिकल केव्स हैं। 17 ब्राह्मणिकल केव्स हैं, मतलब ब्राह्मण से रिलेटेड चीजें, मान लो किसी का मंदिर है वगैरह, ये सब चीजें होगी। उसके बाद 12 इसमें बुद्धिस्ट केव्स हैं। ठीक है, 12 बुद्धिस्ट केव हैं। और इसमें 5 जैन केव्स भी है। तो जैन केव्स में तो टोटल मिला के 34 केव्स हैं यहाँ पर। ठीक है। अब मैं इनका टाइम भी बता देता हूँ, कई बार एग्जाम में टाइम पूछता है। तो जो अजंता केव्स बनी थी ना, वो कब बनी थी? वो बेसिकली आप मान के चलो 2nd सेंचुरी बीसी, मतलब बिफोर कॉमन एरा। उसके पहले, क्रिश्चियन एरा से पहले 2nd सेंचुरी बीसी से स्टार्ट होके 5th सेंचुरी सी तक इसका काम चला है। ठीक है। और जो हमारी एलोरा केव्स है वो काफी लेट बनी। एलोरा केव जो है 11th सेंचुरी में बनी, मतलब 11th 13 में बनी है। ये आपने याद रखना है। ठीक है। और जैसे यहाँ पर एक ब्राह्मणिकल केव है, बहुत फेमस है, कैलाश नाथ टेम्पल।
कैलाशनाथ टेम्पल। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, कैलाशनाथ टेम्पल जो है वो इलोरा केव्स में है या अजंता केव्स में। भाई मैंने आपको बता दिया, अजंता केव्स में सिर्फ कौन सी है, सिर्फ सारी बुद्धिज्म के रिलेटेड है। तो इलोरा केव्स में ब्राह्मणिकल केव्स। तो कैलाशनाथ टेम्पल हिंदुइज्म रिलेटेड है, ब्राह्मणिकल रिलेटेड है, तो ब्राह्मणिकल है तो कौन सी में होगा, इलोरा केव्स में। तो ये याद कर लेना, ठीक है। तो कौन सी केव में है, केव 16 में। सर आपने बहुत डंप कर दिया नॉलेज के साथ, ये पूरी नॉलेज एग्जाम में पूछी जाती है। इसी को तोड़ ताड़ के अजंता एलोरा केव्स के डिफरेंट क्वेश्चन बनाए जाते हैं, मैंने सारे आपको पढ़ा दिए। सबसे पहली बात, अजंता केव्स जो है वो कहाँ पर है, औरंगाबाद, कहाँ पर, महाराष्ट्र में, वो गोरा रिवर के किनारे है। रॉक कट केव्स हैं बेसिकली। टोटल 29 केव्स हैं, सभी बुद्धिज्म रिलेटेड है। इसमें दो पार्ट्स में, कुछ विहाराज हैं, कुछ चैत्याज। विहाराज वो होते हैं जहां पर मॉन्क्स रहते हैं, वो है 25, और 4 चैत्याज है। उसके बाद अगर हम बात करें, दो फेजेस में ये बनी। पहली फेज सातवाहना के टाइम पे तैयार हुई और दूसरी गुप्ता के टाइम में, प्लस वकाटका। वकाटका में हरिसेन का नाम आपने याद है, उसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले किया, ठीक है। फिर हमने इलोरा केव्स के बारे में देखा, तो ये भी 100 किलोमीटर अवे है अजंता केव से, और टोटल 34 केव्स हैं। बट ये सिर्फ एक रिलीजन की केव्स नहीं है, यहाँ पर कुछ ब्राह्मणिकल भी हैं, 17 केव्स। 12 बुद्धिस्ट केव्स में, 5 जैन केव्स में। इसमें कैलाशनाथ टेम्पल केव नंबर 16 में है, ये पॉइंट आपने याद रखना है। और 11th AD के साथ ये एसोसिएटेड है। इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे, ठीक है। दिस इज क्लियर। एक क्वेश्चन हो गया हमारा। सेकंड क्वेश्चन, वीडियो पॉज करो, पहले खुद आंसर करो यार, ठीक है, फिर मैं आंसर बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, विच मुगल रूलर ट्रांसलेटेड महाभारत इनटू पर्शियन एज रजमनामा। ठीक है, बेसिकली रजमनामा जो है, एक मुगल रूलर है, उन्होंने महाभारत को पर्शियन में कन्वर्ट किया था, लैंग्वेज में करवाया था, और इसका नाम था रजमनामा, ठीक है। बताओ, ये PYQ है इसलिए बता रहा हूँ, मैंने SSC के एग्जाम का है किसी का। बाबर, अकबर, जहांगीर या शाहजहां, तो बताओ किसके टाइम पे हुआ था ये। तो बेसिकली अकबर के टाइम है। और इस रजमनामा का एक एग्जाम में पूछा गया था, इस रजमनामा का नाम क्या है, इसको बोलते हैं बुक ऑफ वॉर। क्या बोलते हैं, बुक ऑफ वॉर। आपको पता है महाभारत इज अ बुक ऑफ वॉर ऑल्सो, ठीक है। तो रजमनामा किसने कन्वर्ट कराया था, अकबर ने महाभारत को पर्शियन में कन्वर्ट कराया, तो इसका नाम क्या था, रजमनामा। दिस इज क्लियर। आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है, अगर आपने इस साल का JKPSC प्रीलिम्स का एग्जाम देखा होगा, ठीक है, KS प्रीलिम्स का एग्जाम, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। मतलब हर पेपर में इसको JKPSC हो गया है, JKSSB घुमा फिरा के डालता है। कि मतलब मान लो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई, उसके बाद जैन काउंसिल कहाँ पर हुई, तो ये पॉइंट आपको याद है। देखो, बुद्धिस्ट की 4 काउंसिल हुई, मतलब 4 बार मीटिंग हुई, ठीक है। ये उसके रिलेटेड है, मैच करना। आई होप आपने ये कर लिया होगा कौन सा किसका आंसर है। तो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई वो हुई थी राजगीर में। कहाँ पर हुई थी, राजगीर में। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वैशाली में। तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी पाटलिपुत्र में, और चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी कहाँ पे, कश्मीर में, ठीक है। बट ये क्वेश्चन इधर तक सीमित नहीं है, यहाँ पर और भी चीजें पूछता है। जैसे जो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई राजगीर में, इस टाइम इसमें रूलर कौन थे, ठीक है। तो रूलर थे अजात शत्रु। कौन थे, अजात शत्रु, ये रूलर थे। और ये भी पूछ रहा था, इसको प्रिसाइड किसने किया था, मतलब प्रेसिडेंट कौन थे। तो प्रेसिडेंट थे महाकश्यप। मतलब कोई संत होंगे ना जो बेसिकली प्रिसाइड करते थे, तो यहाँ पर थे महाकश्यप। तो ये आपने याद रखना। फिर सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो वैशाली में हुई, इसके इस टाइम रूलर कौन थे, राजा कौन थे, जिन्होंने करवाई थी, काल अशोका। क्या नाम था इनका, काल अशोका। और किसने प्रिसाइड किया था, प्रेसिडेंट कौन थे, सबाकामी। प्रेसिडेंट थे सबाकामी, ठीक है। ये लिख लो कहीं पे यार, ये एग्जाम में पूछता है। फिर थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल अशोका के टाइम में हुई थी, आप सबको पता है, पाटलिपुत्र में। किसके टाइम पे हुई थी, अशोका के टाइम पे हुई थी, पाटलिपुत्र में। और किसने करा था, मोगोली पुट्टा तिस्सू, ठीक है, इन्होंने प्रिसाइड किया था इसको, ये नाम याद। और फोर्थ वाली हमारे कश्मीर में हुई थी, कश्मीर के कुंडल वन में। ये प्लेस भी याद कर लेना, कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी, ठीक है, कुंडल वन में हुई थी। और इस टाइम जो रूलर थे, वो रूलर थे कनिष्क। कनिष्क का रूल था। और किसके प्रिसाइड किसने करा था, वसुमित्र ने। किसने प्रिसाइड किया था, वसुमित्र ने। एक बार और वापस बता देता हूँ, आप लिख लो कहीं पे। देखो, सबसे पहली बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पर हुई, राज। और आप ना कमेंट सेक्शन में थोड़ा रिप्लाई करा करो, बताओ इसकी कोई ट्रिक बना के बताओ, मुझे भी याद हो जाएगी कौन सी बुद्धिस्ट काउंसिल कौन सी प्लेस में है, उसको ट्रिक कैसे याद करें ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी राजगीर में। कहाँ पे हुई, राजगीर। किस रूलर ने कराई, अजात शत्रु ने। और प्रेसिडेंट कौन थे, महाकश्यप थे। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पर हुई, वैशाली में। काल अशोका ने कराई, सभा कमी थे। और थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई बेसिकली पाटलिपुत्र में, अशोका ने करवाई। और कौन थे, मुगाली पुट्टा तिस्सू। और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हमारी जो है कुंडलवन कनिष्क ने करवाई थी, बेसिकली कुंडलवन कश्मीर में हुई, कनिष्क ने कराई। और कौन थे, वसुमित्र, ठीक है। या तो पूछता है, कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, या तो बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में पूछ लेता है,
या तो पूछ लेता है जैन काउंसिल के बारे में। किसके बारे में पूछ लेता है? जैन काउंसिल। तो जैन काउंसिल आपने दो याद रखनी है। पहली जैन काउंसिल जो है वो कहां पर हुई थी? पाटलिपुत्र में। कहां पर हुई थी? पाटलिपुत्र में। कहां पर हुई थी? पाटलिपुत्र। ठीक है। तो कब हुई थी? ये थर्ड बीसी में हुई थी, बेसिकली थर्ड बीसी में हुई थी। और इसको जो है प्रिसाइड किसने किया था? स्थूलभद्र ने। किसने किया था? स्थूलभद्र ने इसको प्रिसाइड किया था। ये ना भी याद करो, प्लेस याद कर लो। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वल्लभी में। कहां पर हुई थी? वल्लभी में। कहां पर हुई थी? वल्लभी में। 512 एडी में हुई थी। 512 एडी में। ठीक है। इसमें 12 अंगाज और उपंगाज जो है उनकी फाइनल कंपाइलेशन हुई थी, ये याद कर लेना। तो ये इंपॉर्टेंट है। ये जो है बेसिकली शम सवर्मा के टाइम पे हुई थी बेसिकली। आपने जस्ट इतना याद रखना है कि पहली जैन काउंसिल पाटलिपुत्र में हुई थी और सेकंड वल्लभी में हुई थी। ठीक है। यहां से भी अगर आप क्वेश्चन आए तो आप एग्जाम में कर लोगे। ठीक है। थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? हमने कोई क्वेश्चन स्किप तो नहीं किया? नहीं नहीं, तीन क्वेश्चन हो गए ना हमारे। विच अमंग द फॉलोइंग केव्स आर एसोसिएटेड विद जैनिज्म? भाई ऐसा क्वेश्चन पूछता है कौन सी केव किस रिलीजन के साथ एसोसिएटेड है। मान लो कोई अजंता केव्स अगर पूछ ले किसके साथ रिलेटेड है, तो मैंने आपको बता दी है बुद्धिज्म के साथ रिलेटेड है। किसके साथ रिलेटेड है? बुद्धिज्म के साथ रिलेटेड है। एलोरा की बुद्धिस्ट केव, तो एलोरा में तीनों तरह की केव्स हैं। कौन सी है? बुद्धिज्म भी है, जैनिज्म भी है और ब्राह्मणिज्म। ये बोल रहा है एलोरा की बुद्धिस्ट केव, तो ये तो सब बुद्धिज्म के साथ ही एसोसिएटेड होंगी। ठीक है। अब बात बची कन्हेरी केव्स की। अगर हम बात करें तो कन्हेरी केव्स जो है बेसिकली, कन्हेरी केव्स जो है वो कहाँ की केव्स है? पहली बात है बुद्धिस्ट केव्स हैं। कौन से केव्स हैं? बुद्धिस्ट केव हैं। ठीक है। और जो हमारा महाराष्ट्र में संजय गांधी नेशनल पार्क है उसी एरिया में है बेसिकली हमारी कन्हेरी केव्स। ये आपने याद कर लेना। ठीक है। तो ये भी बुद्धिस्ट केव है बेसिकली। जैन केव्स इनमें से पहला ऑप्शन है उदयगिरी एंड खंडगिरी केव्स। ये कौन सी है? जैन केव। ये कहाँ पर है? पहली बात ये देखो, ये भुवनेश्वर के पास है, नियर भुवनेश्वर। ठीक है। भुवनेश्वर कहाँ पर है? ओडिशा में। भुवनेश्वर ओडिशा में है बेसिकली। उड़ीसा ही कैपिटल है ना, तो वहां पर उसके पास ही उदयगिरी और खंडगिरी केव्स। ठीक है। और ये किसके साथ रिलेटेड है? जैनिज्म के साथ। सेकंड सेंचुरी की बात है, सेकंड सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा में ये बनाई गई थी। किसने बनाई थी? किंग खरेवेला के टाइम में। किसके टाइम पे बनी थी? किंग खरेवेला। खरेवेला किंग जो है बेसिकली कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं? कलिंग डायनेस्टी से। कौन सी डायनेस्टी से? कलिंग डायनेस्टी। तो ये याद कर लेना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है। दिस इज क्लियर। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट चीज पे जहां से क्वेश्चन आता है। अब कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये कौन सा डांस फॉर्म और किस स्टेट के साथ रिलेटेड है। ठीक है। कौन सा डांस फॉर्म किस स्टेट का रिलेटेड है? बेसिकली क्लासिकल डांसेस की बात हो रही है। ठीक है। तो बेसिकली सत्रिया डांस जो है वो किसके साथ एसोसिएटेड है? सत्रिया डांस असम के साथ ही एसोसिएटेड। देखो मैं आपको बताता हूँ सत्रिया डांस की कहानी क्या है। देखो बेसिकली क्या है कि असम में एक वैष्णवाइट हुए। ठीक है। मैं उनका नाम भी आगे बताऊंगा आपको। मतलब वैष्णवाइट वो होते हैं जो विष्णु को मानते हैं, भगवान विष्णु को मानते हैं। तो एक वैष्णवाइट हुए बेसिकली। वो जो वैष्णवाइट हैं वो बेसिकली मोनेस्ट्रीज में रहते थे। जिन मोनेस्ट्रीज में वो रहते थे, जहां पे वैष्णवाइट मोनेस्ट्रीज थी, उनको बोलते थे सतर। क्या बोलते थे? सतर। वहां से नाम पड़ा है सतरिया। ठीक है। तो सतरिया डांस जो है वो बेसिकली कहाँ का है? असम का है। ये पॉइंट आपने सबसे पहले याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी जो है वो कहाँ का है? कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का है। मोहिनी अट्टम कहाँ का है? केरला का है। और मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुर का है। तो देखो हमारे इंडिया के कुछ क्लासिकल डांस है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो केरला के दो हैं क्लासिकल डांस। कौन से हैं? एक तो मैंने आपको बता दिया मोहिनी अट्टम। ये याद कर लो यार, ये पूछते हैं हर बार मैच द कॉलम में डाल के। एक मोहिनी अट्टम और दूसरा कथकली। क्या? कथकली। कथकली बोल रहा हूँ, कथक नहीं बोल रहा। अगर मैं कथक की बात करूं तो कथक हमारे नॉर्दर्न इंडिया में चलता है, मेनली यूपी बिहार ये वो, बट नॉर्दर्न इंडिया ऑलमोस्ट कथक चलता है। तो कथक जो आगे यूपी में लिख रहा हूँ, बट आप नॉर्थ इंडिया लिख सकते हो, यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में चलता है। केरला में मोहिनी अट्टम और कथकली है, और कथक कहाँ पर है? यूपी वाले एरिया में आप लगा सकते हो। ठीक है। फिर हमारा तमिलनाडु में है भारतनाट्यम। भारतनाट्यम जो है वो कहाँ का है? तमिलनाडु का। ये आपने याद रखना है। फिर आंध्र प्रदेश का मैंने अभी आपको बता दिया कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। ठीक है। उसके बाद उड़ीसा का क्या है? ओडिसी। उड़ीसा का क्या है? ओडिसी। देखो ये मैंने आपको बाई ट्रिक भी पढ़ाया हुआ, मैंने आपको वीडियो भी शेयर करी थी, प्लेलिस्ट शेयर करी थी, जिसमें आप सारे पढ़ सकते थे। इंडियन कल्चर हेरिटेज की मॉर्निंग की शेयर की है, अब आपने पता नहीं कितना पढ़ा है उसमें से, वहां पे मैंने ट्रिक से समझाया था। फिर असम का है सत्रिया, वो हमने देख लिया। असम का है सत्रिया, अभी बताया मैंने आपको। फिर मणिपुर का है मणिपुरी। मणिपुर का मणिपुरी, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट जो है, टोटल कितने हो गए? दो ही हो गए, 3 4 5 6 7 8 क्लासिकल डांस है हमारे। कितने हैं? 8। कौन कौन से? केरला के मोहिनी अट्टम और कथकली। यूपी या नॉर्दर्न इंडिया बोल लो कथक। तमिलनाडु में भरतनाट्यम। आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी। ओडिशा में ओडिसी। और असम में सत्रिया। और मणिपुर में मणिपुरी। तो ये आपने याद रखना हमारे क्लासिकल डांसेस। अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा इसके रिलेटेड तो आप कर लोगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। हाँ बिल्कुल, देख लेते हैं। मैच द फॉलोइंग पेयर्स टेंपल विद देयर डायनेस्टी। देखो टेंपल आर्किटेक्चर में एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कौन सा टेंपल किस डायनेस्टी ने बनाया, कौन सा टेंपल कौन सी स्टेट में। एक सिंगल वीडियो में मैंने पढ़ाया हुआ है, वो यूट्यूब में अवेलेबल है। तो आप लिख देना टेंपल्स करके, तो आपको वहां से कवर हो जाएगा।
देखो यहाँ पर कैलाश टेम्पल एलोरा की बात है, अभी जिसकी मैं बात करता केव नंबर 16 कैलाश टेम्पल, ठीक है, एलोरा वाला, ठीक है। अब इसके पूछा कि कैलाश टेम्पल एलोरा वाला जो है वो कौन सी डायनेस्टी ने बनाया है, कौन सी डायनेस्टी के टाइम पे ये बना है, ये आपने बताना है, ठीक है। उसके बाद मीनाक्षी टेम्पल मदुराई वाला, लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर वाला और बृहदेश्वर टेम्पल थंजवूर वाला। तो बेसिकली ये आपने बताना है कि कौन सा टेम्पल किसने बनाया है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कैलाश टेम्पल की बात करूं, कैलाश टेम्पल एलोरा वाला ये राष्ट्रकूटा के टाइम पे बना है। किसके टाइम पे बना है? राष्ट्रकूटा के टाइम पे बना है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। इसी के बारे में मैं आपको अभी बता रहा था कि ये नंबर 16 जो है बेसिकली ये राष्ट्रकूटा के टाइम पे ही बना है, ये पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है। अब हमारे पास ना दो कैलाश टेम्पल है, ठीक है, दो कैलाश टेम्पल है, ध्यान से सुनो मेरी बात। कितने कैलाश टेम्पल है हमारे पास? दो कैलाश टेम्पल है। एक तो आ गया जो इलोरा के अंडर है, एक कैलाश टेम्पल हो रहा है जिसका नाम है कैलाश नाथ टेम्पल। क्या नाम है? कैलाश नाथ टेम्पल, ठीक है, ये एग्जाम में पूछता है इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। कैलाश नाथ टेम्पल, जैसे मैंने कल आपको दो रिवर्स पढ़ाई थी ना, दो रिवर्स है इंडिया में एक जैसी, इसी तरह कैलाश टेम्पल, एक कैलाश टेम्पल एलोरा में है जो राष्ट्रकूटा के टाइम पे बना, एक कैलाश नाथ टेम्पल है, ठीक है, कांचीपुरम में। ये कहाँ पर है? कांचीपुरम में, कांचीपुरम में, ठीक है। इसको किसने बनाया? इसने पल्लवाज ने बनाया। किसने बनाया? पल्लवाज ने बनाया, जो एक पल्लवा किंग था नरसिम्हा वर्मन टू, उसने बनाया था, ठीक है, इतना आपने याद रखना। सेकंड इज मीनाक्षी टेम्पल मदुराई वाला। देखो मीनाक्षी टेम्पल जो है बेसिकली आपको किसी बुक में पांड्या दिखेगा, तो मीनाक्षी टेम्पल मदुराई वाला इनिशियली पांड्या ने बनाया था, बट वो इतना कोई बड़ा हैवी मंदिर नहीं था। बाद में क्या होता है कि 16वीं और 17वीं शताब्दी में जो हमारी डायनेस्टी है, कौन सी? नायका डायनेस्टी, सोमवंशी नहीं है यार, नायका डायनेस्टी वाले, नायका डायनेस्टी ने क्या किया, इस मीनाक्षी टेम्पल को अच्छे से प्रिपेयर किया। कौन सी डायनेस्टी ने? नायका डायनेस्टी ने। इन्होंने क्या किया, इसको वापस से रीबिल्ड करा था। नायक डायनेस्टी जो है ये आपने याद रखना है। मीनाक्षी टेम्पल कहाँ पर है? मदुराई। मदुराई कहाँ पर है? तमिलनाडु में, ठीक है। नेक्स्ट इज लिंगराज टेम्पल। देखो लिंगराज टेम्पल जो है बेसिकली भुवनेश्वर वाला, ये बेसिकली सोमवंशी जो है इन्होंने बनाया हुआ है, सोमवंशी डायनेस्टी। ये कहाँ पर है? भुवनेश्वर में, बेसिकली उड़ीसा में, ये याद रखना, कलिंगा स्टाइल से ये बना हुआ। और बृहदेश्वर टेम्पल जो है तंजौर वाला, किसने बनाया है? चोला डायनेस्टी ने बनाया। अगर आपने पोनियन सिल्वन PS2 मूवी देखी है तो आपको चोला डायनेस्टी के बारे में वहां पर पता चलेगा। उसी के टाइम में बेसिकली ये बना था। राजराज चोला जो था वो भी आपने देखा होगा, राजराज चोला, ठीक है, जो वहां पर होता है उस मूवी पे। उस राजराज चोला वन ने बेसिकली तमिलनाडु पे बृहदेश्वर टेम्पल थंजवूर में बनाया था। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है, किसके रिलेटेड है? चोला डायनेस्टी। देखो यहाँ पर तो मैं जस्ट चार टेम्पल्स के बारे में बता रहा हूँ, मैंने उस वीडियो में सारे टेम्पल्स और कहाँ कहाँ पे कौन सा बिलोंग करता है वो पढ़ाया हो, तो आप वीडियो देख लोगे तो वहां पर कवर हो जाएगा। मैंने आपको बताया, देखो इस वीडियो में बहुत एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कंटेंट है, हर अलग अलग फील्ड के क्वेश्चन डाले हैं, इसलिए आपको ना ये बहुत बोरिंग बोरिंग भी लग सकती है। बट यार इसके लिए अलग अलग वीडियोस आनी चाहिए, बट मैं एक वीडियो में आपको करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरी भी समझो ना मजबूरी। अब देखो यहाँ पर हमने पढ़ा कि एक कैलाश टेम्पल है एलोरा वाला, वो कहाँ पर है? केव 16, ठीक है, एलोरा में। और इसको किसने बनाया? बेसिकली राष्ट्रकूटा ने। दूसरा हमने पढ़ा एक कैलाश नाथ टेम्पल है जो कांचीपुर में पल्लवास ने बनाया। मीनाक्षी टेम्पल मदुराई वाला बेसिकली जो है वो पांड्याज ने इनिशियली बनाया था, बट बाद में इसको नायका डायनेस्टी ने अच्छे वे में प्रिपेयर किया। लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर वाला जो है सोमवंशी टाइम ने बनाया। बृहदेश्वर टेम्पल थंजौर वाला चोला डायनेस्टी के राजराज चोला वन ने बनाया था, ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। विच इज द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन जम्मू कश्मीर? तो जम्मू कश्मीर में कौन सी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? मुगल गार्डन, श्रीनगर, अमरनाथ केव, माउंटेन रेलवेज, कांगड़ा वैली सेक्शन, या नन ऑफ द अबव? तो बताओ कौन सी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जम्मू कश्मीर में? कभी सुनिए? कोई नहीं ना, तो कोई भी नहीं है हमारे जम्मू कश्मीर की, कोई भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है। बट एक चीज है, एक यूनेस्को अपनी लिस्ट रिलीज करता है, यूनेस्को क्रिएटिव सिटी लिस्ट। कौन सी करता है? क्रिएटिव सिटी लिस्ट, ठीक है। क्रिएटिव सिटीज जो होती हैं यूनेस्को में, वो एक लिस्ट शेयर करता है, उसमें है श्रीनगर। कौन सी सिटी है? श्रीनगर। देखो वो जो क्रिएटिव लिस्ट है ना यूनेस्को की, इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा गया, श्रीनगर भी अभी थोड़ी देर पहले ही ऐड हुआ है। तो बेसिकली उसमें हमारी एक जयपुर आती है क्रिएटिव लिस्ट में, ठीक है। उसके बाद श्रीनगर आती है, एक कोझिकोड है, एक ग्वालियर है, एक वाराणसी है, एक चेन्नई है, एक मुंबई है, हैदराबाद और लखनऊ है। ये सारी आती हैं किसमें? यूनेस्को क्रिएट। एक मैंने श्रीनगर में लिख देता हूँ यहाँ पे, ताकि एग्जाम में आए आपको एक एलिमिनेट करनी हो तो आप कर पाओ, ठीक है। जयपुर है, कोझिकोडे है, ठीक है, ग्वालियर है, ग्वालियर है, वाराणसी है, वाराणसी है, उसके बाद चेन्नई है, चेन्नई है, फिर मुंबई है, मुंबई है, फिर हैदराबाद है,
हैदराबाद है और फिर लखनऊ है, ठीक है। देखो ये बेसिकली जो यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज डिक्लेयर करता है ना, वो किसी ना किसी खासियत की वजह से करता है। जैसे श्रीनगर और जयपुर जो है ना, इनको किया है क्राफ्ट और फोक आर्ट में। आपको पता है श्रीनगर का क्राफ्ट फेमस है और जयपुर का भी बहुत फेमस है, इसलिए इन दोनों को किया हुआ है क्राफ्ट वाली फैसिलिटीज में। जैसे मैं थोड़ी और बताऊं, जैसे हैदराबाद है ना, ये गेस्ट्रोनॉमी के लिए किया, मुंबई फिल्म सिटी के लिए किया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे आपने याद रखना है। लिटरेचर में कोझिकोडे का नाम है, ठीक है। और ग्वालियर, वाराणसी, चेन्नई हो गया, ये सारे म्यूजिक में फेमस है। लखनऊ भी गैस्ट्रोनॉमी के लिए। बेसिकली इन्होंने डिफरेंट चीजों की वजह से इंडिया की कुछ सिटीज को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज का दर्जा दिया। बट इंडिया के जम्मू कश्मीर में कोई भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है। बट ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का क्वेश्चन आए। तो हमारे इंडिया में कितनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? टोटल 44 है, ठीक है। एग्जाम में पूछता है कि कल्चरल कितनी है, तो कल्चरल वाली है 36। ये देख लो, कल्चरल वाली 36 है, ये आप सबको पता है। और जिसको ये नहीं आता वो एग्जाम में जाना भी मत देने। नेचुरल वाली 7 है और मिक्स्ड वाली 1 है। एक मिक्स्ड वाली, ये तो बहुत बार एग्जाम में पूछा है। जो एक मिक्स्ड वाली है, इसका नाम कौन सा है? कंचनजुंगा। कौन सी है? कंचनजुंगा, ठीक है। ये है कंचनजुंगा, कौन सी है? मिक्स्ड वाली। 7 नेचुरल है और 36 कल्चर है। और कई बार पूछते हैं कि लेटेस्ट कब, टोटल 44, उसमें जो लेटेस्ट 44 वाली है ना, जो अभी रिसेंटली ऐड हुई थी, वो कौन सी थी? मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। मतलब मराठा का जो भी मिलिट्री लैंडस्केप है, जिस भी एरिया में है, तो उसको सबको ऐड किया किसमें? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है। तो टोटल 44 है, जिसमें 36 कल्चरल है, 7 नेचुरल है, 1 मिक्स्ड है। मिक्स वाली कंचनजुंगा। और रिसेंटली जो 44 ऐड हुई है वो कौन सी है? मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया। अब आपने क्या करना है, जो भी मैंने एक प्लेलिस्ट आपके साथ शेयर करी थी सुबह टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में, उस प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पर वीडियो देखो, वहां पर मैंने सारी एक्सप्लेन करेंगे, तो वहां से आपको कवर हो जाएंगे, ठीक है। ये पूरी 36 से 36 मैंने कवर करवाएंगे। सेकंड थिंग इज दैट, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम व्हाट्सएप को ज्वाइन नहीं किया तो डिले मत करो, प्लीज ज्वाइन कर लो। क्योंकि यार जब मैं आपको नोटिफाई करता हूँ कि कल मैं किसका टेस्ट ले रहा हूँ, तो मैं उसकी प्लेलिस्ट या वीडियो भी कोई डाल देता हूँ अपने ग्रुप में, पुरानी वाली जो मैंने जहां पर पढ़ाया होता है। फिर आपको वो भी दिन को आप वो रिवाइज करते हो, उसमें आपको वो हेल्प मिलती है। और शाम को आप टेस्ट देते हो तो आपको वो टॉपिक प्रिपेयर हो जाता है। और यहाँ पर एक और चीज मैं आपके साथ भी डिस्कस कर लेता हूँ, फिर हम करेंगे। अभी हमारे बहुत क्वेश्चन है जो हमने डिस्कस करना है। देखो मैंने आप बच्चों के कहने पर जूनियर असिस्टेंट का मॉक टेस्ट बनाया है, ठीक है। ये उसका शेड्यूल है। अब देखो ये बेसिकली आपने क्या करना है, इस मॉक टेस्ट को लेने के लिए सिंपली गूगल में जाना है, अवेकनिंग classes.in लिखना, तो यहाँ पर आप मॉक टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। वहां पर आपको दिख जाएगा जूनियर सिस्टम मॉक टेस्ट, तो वहां पर आप एनरोल कर लेना। इसमें 10 सेक्शनल टेस्ट है और 3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट है। जो 10 सेक्शनल टेस्ट हैं उसमें 29 दिसंबर, मतलब परसों ही आपका पहला टेस्ट है। किसका? जनरल अवेयरनेस इंडिया वाला पोर्शन। इसीलिए मैंने इसी तरह से इस मॉक टेस्ट का शेड्यूल बनाया, जिस तरह से मैं आपकी रिवीजन करवा रहा हूँ। जैसे अभी तक हमारा एक ही टॉपिक बचता है जीके इंडिया वाला, जो है वेदर क्लाइमेट क्रॉप्स वाला टॉपिक। वो हम कल करेंगे। उसका कल शाम को एमसीक्यू का रिवीजन सेशन आया। इसका मतलब आपका सारा जीके इंडिया वाले टॉपिक हो गए। परसों आप इसका टेस्ट दो। इसी तरह से तो प्रिपरेशन होती है। ऐसे ये टेस्ट अनलिमिटेड है, आप कभी भी टेस्ट दे सकते हो, इसमें कोई रोक नहीं है, कभी भी टेस्ट दे सकते हो। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा, मतलब जितनी मर्जी बार दो, टेस्ट वहीं पे पड़े रहेंगे। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो एग्जैक्ट डेट है तभी टेस्ट दो। जैसे 28 तक हमारा ये जीके हो जाएगा, फिर 29 को आप इसका टेस्ट दो, 7 से 2 को वापस इसका टेस्ट दो, वापस रिवीजन हो जाएगी, दूसरा टेस्ट। फिर 5 तक मैं जम्मू कश्मीर खत्म कर दूंगा पोर्शन, इसलिए 5 को जम्मू कश्मीर का रख दिया, 8 को दूसरा जम्मू कश्मीर का टेस्ट। फिर 11 को जनरल इंग्लिश, तब तक जनरल इंग्लिश के एमसीक्यू कम रिवीजन सेशन हो जाएंगे। फिर 14 को फिर कंप्यूटर के इसी तरह। फिर हमारा न्यूमेरिकल रीजनिंग, फिर आपकी तब तक पूरी एमसीक्यू कम रिवीजन सेशन के साथ पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी। फिर हम फुल लेंथ मॉक टेस्ट देंगे। देखो ये टेस्ट आपके लिए बनाए। मैं आपको अभी भी, अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर मेरे से कोई गलती हो जाए आज, तो मेरे को प्लीज टॉलरेट कर लेना। क्योंकि ना मैं पूरी रात कल सिर्फ 2 घंटे सोया हूँ, क्योंकि आपके ये मॉक टेस्ट लॉन्च करना था। और नींद अभी मेरी आंखों में है, जैसे वो अभी मैं अभी ऑफिस से आया घर, तो मुझे बहुत है कोई, मतलब ऐसे आंखों में नींद भी दिखी थी, जैसे कोई सस्ते नशे करके नहीं आता है। तो ये वही कल रात की नींद थी। तो देखो मैं आपके लिए टेस्ट प्रिपेयर किया है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट है। आप सिंपली गूगल में जाओ, awakeningclasses.in लिखो, हमारी वेबसाइट दिख जाएगी। वहां पर ही आपको इंस्टॉल एज ऐप का भी ऑप्शन आ जाएगा, आप एज एन ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो जूनियर सिस्टम वाले टेस्ट को एनरोल करो और परसों अपना अच्छे से टेस्ट देना। परसों आपको टेस्ट सुबह ही जब मर्जी चाहो दे सकते हो, मैं कल रात को ही उसको या परसों सुबह सुबह उसको लाइव कर दूंगा, ठीक है। दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सूफीज्म इन कश्मीर। देखो सूफीज्म कश्मीर के रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। तो जो सूफी संत हुए कश्मीर में, उनके बारे में क्वेश्चन है कि नंद ऋषि जो है एसोसिएटेड विद ऋषि ऑर्डर, लाल देत इन्फ्लुएंस्ड बोथ सूफी एंड शिवाइट ट्रेडिशन, शेख नूरुद्दीन वली इज आल्सो नोन एज आलमदर कश्मीर, ठीक है। तो बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें दो पर्सनैलिटीज के बारे में बताया जो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज है कश्मीर की। सबसे पहले हम बात करते हैं लाल देत के बारे में।
लाल देद, इन्हीं का नाम है ललेश्वरी देवी। क्या नाम है इनका पूरा? ललेश्वरी देवी। ठीक है, इनके बारे में बात करते हैं। ये एक 14th सेंचुरी की कश्मीरी पोइटेस हैं। ठीक है, कश्मीरी पोइटेस हैं। कौन सी सेंचुरी की? 14th सेंचुरी की। ठीक है, ये भक्ति मूवमेंट के साथ एसोसिएटेड है। कौन सी मूवमेंट के साथ? भक्ति मूवमेंट के साथ। और ये बेसिकली स्पिरिचुअल जो लिखती थी ना, कोई भी स्पिरिचुअल चीज जो लिखती थी, वो जिन वर्सेस में लिखती थी उनको बोलते थे वाक। क्या बोलते थे? वाक। कश्मीरी लैंग्वेज उसको क्या बोलते थे? वाक। ये वर्ड वाक याद करना। वाक कौन लिखता था? लाल देव। ये इंपॉर्टेंट है। ललेश्वरी देवी वाक लिखती थी। वाक क्या है? मतलब मान लो कोई वर्सेस जो है, स्पिरिचुअल जो वर्सेस लिखते थे लाल देव, उनको कश्मीरी लैंग्वेज में वाक बोला जाता था। ये इतना याद रखना। अब इन्होंने बेसिकली एक तो सूफीज्म और शिवाइट ट्रेडिशन, मतलब शिवा वाले ट्रेडिशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया एज अ भक्ति, ठीक है, लेडी। ठीक है, तो ये इनका नाम यहाँ पर याद है। तो सेकंड स्टेट में यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। इसने इन्होंने बिल्कुल इन्फ्लुएंस किया सूफी और शिवाइट ट्रेडिशन को। ठीक है, सेकंड जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है कश्मीर की, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, वो है शेख नूरुद्दीन नूरानी, या वाली जो बोलो। शेख नूरुद्दीन नूरानी, इन्हीं को बेसिकली शेख ए आलम भी कहते थे। शेख उल आलम भी इन्हीं को बोला जाता था। शेख उल आलम इन्हीं को बोला जाता। इन्हीं को ही आलमदर कश्मीर भी बोला जाता था। ठीक है, ये कौन थे? एक कश्मीर के सूफी संत भी थे और पोइट भी थे। ठीक है, इन्होंने बेसिकली एक इंडिजिनस ऑर्डर बनाया था जिसको हम बोलते हैं ऋषि ऑर्डर। तो ऋषि ऑर्डर के साथ उसमें क्या था? ऋषि ऑर्डर में क्या था बेसिकली? इन्होंने क्या किया, जो इस्लामिक सूफीज्म है ना, उनको लोकल ट्रेडिशन के साथ जोड़ दिया। ठीक है, इसीलिए इनकी आवाज हर एक बंदे बंदे तक पहुंची कश्मीर में, जिसकी वजह से इन्होंने यूनिवर्सल लव को प्रमोट किया। मतलब जैसे हिंदुइज्म में भक्तिज्म वाला पार्ट है ना, ठीक है, मतलब वही बात इन्होंने इधर भी किया। तो बेसिकली आपको ये समझना है कि शेख नूरुद्दीन वली को ही आलमदर कश्मीर बोलते हैं, इनको शेखुल आलम भी कहते हैं, इनको नंद ऋषि भी कहते हैं। ये सब चीजें आपने याद रखें। तो ऋषि ऑर्डर इन्होंने स्टार्ट किया था। ये तीनों ही स्टेटमेंट बेसिकली अपने आप में करेक्ट है। ये इंपॉर्टेंट चीज है और ये एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। नेक्स्ट देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हॉर्नबिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल फेस्टिवल कौन सी स्टेट का है, ये हमें बताना हो, इसके बारे में कुछ बताना है। ये मैंने लिस्ट लगा दी है, पीडीएफ शेयर हो जाएगी। कौन सी ये बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। मकर संक्रांति जो है, वो पूरे इंडिया में ऑलमोस्ट मनाया जाता है। जैसे गुजरात, पंजाब, मकर संक्रांति ऊपर हमारे एरिया में भी मनाया जाता है, तमिलनाडु का मतलब पैन इंडिया ये। ठीक है, 14 जनवरी को। बैसाखी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, बैसाखी वाला ये एरिया, ऊपर वाला एरिया हमारा एरिया भी है, और नॉर्दर्न इंडिया लगा लो। लोहड़ी भी हमारा नॉर्दर्न इंडिया लगा लो। बट बिहू जो है असम का है, ये आपने याद रखना है। ओनम केरला का है, विशु केरला का है, ये याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट, ये पूछता है। पोंगल कहाँ का है, ओनम कहाँ का है? ओनम और विशु केरला के, पोंगल तमिलनाडु का। ठीक है, पुथंडू जो है तमिलनाडु का। पोंगल पुथंडू तमिलनाडु का। नौखाई ओडिशा का। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत एग्जाम्स में पूछा गया है। ठीक है, गुड़ी पड़वा जो है महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में है। उगाडी जो है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, मतलब समझ लो नीचे वाले एरिया का। नभन्ना वेस्ट बंगाल का। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। वैशाख जो है बिहार का, वैशाख है, ठीक है, नॉट बैसाखी। छठ पूजा बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश वाले एरिया में। वांगला जो है मेघालय, असम वाले एरिया में। द्री पूछता है, द्री फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश का। हॉर्नबिल कहाँ का है? नागालैंड का। ये देख लो, यही क्वेश्चन है। और हैमिस कहाँ का है? लद्दाख का। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, कौन सा? ये बेसिकली हार्वेस्ट फेस्टिवल्स हैं, और ये किस स्टेट के, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे ये पूछा गया था कि हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ का, अभी आपने देखा नागालैंड का, इसको फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी बोलते हैं। ये दोनों ही स्टेटमेंट आपकी करेक्ट थी। तो अगर आपको पता होता बेसिकली, और तीसरी क्या, इस शो का ट्रेडिशन ऑफ नागा ट्राइब्स, तो बिल्कुल ये तीनों ही स्टेटमेंट हमारी करेक्ट थी। अगर आपको पता होता बेसिकली कौन सा फेस्टिवल कहाँ पर बिलोंग करता है, तो आप इस क्वेश्चन को इजिली कर सकते हो। तो ये अच्छे से याद कर, जैसे ओनम केरला का है, पोंगल तमिलनाडु का है, नोखाई ओडिशा का है, ये पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। नबन्ना पूछा गया है। उसके बाद आपका ये पूछा गया है, द्री फेस्टिवल जो है अरुणाचल प्रदेश का। हॉर्नबिल तो पूछा ही गया, हैमिस लद्दाख का। ठीक है, तो ये आप याद करोगे। एक तो ये क्वेश्चन पूछता है कौन सा फेस्टिवल कहाँ पर बिलोंग करता है, कौन सा डांस कहाँ पे बिलोंग करता है, ये सब चीजें पूछता है। दूसरा पूछता है कौन सी ट्राइब कौन से रीजन की है। ये भी जेकेएसएसबी का आजकल क्वेश्चन फेवरेट बना हुआ, कौन सी ट्राइब कौन से रीजन की है। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे अब पूछ रहा है यहाँ पर, बोडो ट्राइब कौन सी रीजन की है, लेपचा ट्राइब कौन सी रीजन की है, अंगमी ट्राइब कौन सी रीजन, कोन्याक ट्राइब कौन सी रीजन, सारी नॉर्थ ईस्टर्न की ट्राइब डाल गया आपको। ठीक है, तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आप कर लोगे। जैसे बोडो ट्राइब असम की, ठीक है, बोडोलैंड वगैरह की बात सुनी होगी आपने, तो असम की है। ठीक है, लेपचा ट्राइब जो है बेसिकली, लेपचा ट्राइब जो है सिक्किम की है। ठीक है, सिक्किम, और इसके साथ जो वेस्ट बंगाल की दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट है ना, वेस्ट बंगाल की दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट जो ऊपर जाके सिक्किम के साथ लगती है, वहां पर भी लेपचा ट्राइब मिलती है। अंगमी नागास बोलते हैं ना, अंगमी नागास, तो अंगमी ट्राइब कहाँ की है? नागालैंड की। कोन्याक ट्राइब जो है वो नागालैंड के जो एरिया है, ईस्टर्न नागालैंड वाले एरिया, वो भी वहां की है। ठीक है, तो बेसिकली ट्राइब्स कौन सी स्टेट की है, इसके रिलेटेड एग्जाम्स में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, ये भी एक थीम है, तो मैंने वो भी डाल दिया आपको। जैसे मध्य प्रदेश में गोंड भील ट्राइब, आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया रखना है। उड़ीसा में संथल्स वगैरह,
राजस्थान में भील्स वगैरह मीनार पाए जाते हैं। देखो ये सारे तो ऑलमोस्ट हर जगह में पाए जाते हैं, बट कुछ ट्राइब्स ऐसी हैं जो कुछ खास खास जगहों में पाए जाते हैं। जैसे ये देखो, आंध्र प्रदेश में चिंचूस पाए जाते हैं, ठीक है, ये याद, कोंडास पाए जाते हैं, रेड्डीज, ये कहाँ पे पाए जाते हैं? आंध्र प्रदेश में, ये खास करके। तमिलनाडु में टोडास पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। फिर नागालैंड में अंगमीज देखा हमने, ये पाए जाते हैं, अंगमी नागा से, ये इंपॉर्टेंट है। अरुणाचल की टाइप बहुत बार पूछता है, अपातानी ट्राइब्स, अपातानी ट्राइब्स कहाँ के? अरुणाचल। फिर अंडमान एंड निकोबार की बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेट अंडमानीज, जारवा, सेंटलीज, ये बहुत बार पूछा है, ये कहाँ पर पाया जाए? अंडमान एंड निकोबार। फिर केरला की कादर है, इरूलाज है, ये कहाँ की टाइप्स हैं? केरला की टाइप्स। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये आप कवर करोगे। नेक्स्ट देखो, मैच द हार्वेस्ट, जो इंपॉर्टेंट चीज हमने पढ़नी थी वो कवर कर लें। अब हमारे इजी क्वेश्चन होंगे 4-5, उसके बाद हम लेक्चर को कंक्लूड करेंगे। मैच द हार्वेस्ट फेस्टिवल विद योर स्टेट। पोंगल, अभी देखा था यार, ये तो अब आपको करना ही है, पोंगल और ओणम गलत नहीं होना चाहिए। मैंने आपको बताया था, जो हमारा पोंगल है वो कहाँ का है? तमिलनाडु का। पोंगल कहाँ का है? तमिलनाडु का है, पोंगल तमिलनाडु का है। ओणम कहाँ का था? ओणम बताया था केरला का है। कहाँ का है? केरला का। वैसाखी जो है हम पंजाब वाले एरिया में बनाते हैं, ऊपर नॉर्दर्न एरिया, और बन्ना वेस्ट बंगाल का है। तो अगर आपने हार्वेस्ट फेस्टिवल सीजन पढ़ा तो ये क्वेश्चन आप एग्जाम में आया था, ये आप इजिली कर सकते थे। नेक्स्ट देखो, कई बार मूवमेंट, भक्ति मूवमेंट, अद्वैत फिलोसफी, द्वैत फिलोसफी, इसके रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले पूछा है, ऐसे कौन से भक्ति संत हैं जिन्होंने अद्वैत फिलॉसफी दी है? देखो बहुत सारी फिलॉसफी आई है हिंदुइज्म में, आपको पता है, इसमें दो मेन है, एक है द्वैत फिलॉसफी, एक है अद्वैत फिलॉसफी। अद्वैत फिलॉसफी ये बोलता है कि जो जो इंडिविजुअल सोल है, मतलब जो हमारी आत्मा है वही परमात्मा है, ठीक है, वही ब्रह्म है, ठीक है, आत्मा ही ब्रह्म है, आत्मा ही परमात्मा है, तो वो अद्वैत है, मतलब दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। वो अद्वैत फिलॉसफी, ये किसने दी थी? ये आदि शंकराचार्य। कौन है इसके प्रोपगेटर? आदि शंकराचार्य। फिर बाद में एक द्वैत फिलॉसफी आई। द्वैत फिलॉसफी जो है वो देने वाले कौन है? संत माधवाचार्य जी। माधवाचार्य जी, ये भी पूछता है कि मैं, माधवाचार्य जी, माधवाचार्य जी, इनका नाम याद कर लो। इन्होंने द्वैत फिलॉसफी ये कहती है कि बेसिकली देयर इज अ डिस्टिंक्ट रियलिटीज, मतलब डिस्टिंक्शन बिटवीन गॉड एंड इंडिविजुअल सोल, जीव और परमात्मा के बीच में थोड़ा डिस्टिंक्शन है। वो मानती है कौन? द्वैत फिलॉसफी। ये पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है, तो इसके रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे। नेक्स्ट देखो, सत्रिया डांस ओरिजिनेटेड फ्रॉम, सत्रिया डांस कहां से ओरिजिनेट हुआ? अब देखो, या तो ये सिंपली पूछ लेता क्षत्रिय डांस कहाँ से बिलोंग करता है, वो हमने देख लिया। अब कई बार ऐसे पूछता है ओरिजिनेट कहाँ से हुआ। अब यहाँ पर तो ऑप्शन में असम लिखा है, तो आपको पता है क्षत्रिय डांस असम का, आप लगा सकते हो। मान लो यहाँ पे असम नहीं लिखा होता, यहाँ पे सिर्फ वैष्णोदेव मोनेस्ट्रीज लिखा होता, तो कैसे करते? इसलिए मैंने आपको पहले ही समझाया था। बेसिकली क्या हुआ, हमारे एक वैष्णवाइट संत थे जिनका नाम था शंकरा देवा, ठीक है, वो इन मोनेस्ट्रीज में, मोनेस्ट्रीज को सत्राज बोलते थे, वहां पर जो बेसिकली करते थे, इसका पहली बार उन्होंने इसको ओरिजिनेट करा, इसीलिए इसको बोला जाता है सत्रिया डांस, ठीक है। सत्तर बेसिकली कहा जाता है, सत्रह मोनेस्ट्रीज को कहा जाता है, ठीक है, दिस इज क्लियर। अब आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन और तरह का पूछा जाता है, लास्ट लैंग्वेजेस के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंडिया की क्लासिकल लैंग्वेजेस, इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ठीक है, वहां के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जब जम्मू कश्मीर करेंगे तो उसको भी कवर कर लेंगे। तो हमारे इंडिया की कितनी क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं वो सबसे पहले देख लो। देखो हमारी इंडिया की जो क्लासिकल लैंग्वेजेस है, सबसे पहली इंडिया की क्लासिकल लैंग्वेज थी तमिल। कब इसको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिला था? 2004। फिर संस्कृत को मिला, संस्कृत को कब मिला? 2005 को, नेक्स्ट ईयर उसको मिल गया संस्कृत को। फिर तेलुगु और कन्नड़ को मिला, कब मिला? 2008 में तेलुगु और कन्नड़ को मिला। फिर एक संस्कृत हर जगह चलती है, बाकी सारी सदर्न ही है ऑलमोस्ट। मलयालम को मिला 2000, मलयालम को मिला 2013 में। उड़िया जो है बेसिकली उसको मिला 2014 में। तो ये टोटल कितनी होगी? दो, दो चार, पांच और छह, पहली हमारी छह क्लासिकल लैंग्वेजेस। बट इनको जो क्लासिकल लैंग्वेज डिक्लेयर करने का क्राइटेरिया था, उसमें कुछ चेंज लाया गया 2024 में। तो जब उसमें चेंज लाया गया, उसको चेंज लाने के बाद पांच और क्लासिकल लैंग्वेजेस ऐड कर दी गई। तो टोटल अब कितनी है? 11। वो पांच कौन सी थी? एक मराठी, एक पाली, ठीक है, एक प्रकृत, असामीज और बंगाली। अभी जो जेके केएस का प्रीलिम्स आया था, वहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बेसिकली देखो, मैं सारे पेपर एनालाइज करता हूँ क्योंकि मुझे आपको पढ़ाना होता, और उस पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि रीसेंट जो अभी जो बेसिकली ऐड हुई है क्लासिकल लैंग्वेज स्टडी, उसमें वेरिएशन क्या क्या क्राइटेरिया चेंजेस हुए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, तो आप देख लेना एक बार कौन कौन से क्राइटेरिया में चेंज। तो मैंने आपको बता दिया बेसिकली, पहले छह थी और पांच 2024 अक्टूबर में ऐड हुई। कौन सी? एक मराठी, पाली, प्राकृत, असामीज और बंगाली। उससे पहले छह कौन सी थी? तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया। तो तमिल 2004 में ऐड हुई थी, कन्नड़ और तेलुगु जो है 2008 में ऐड हुई थी, संस्कृत 2005 में हुई थी, उड़िया 2014 में हुई थी। ये ठीक ही लिखा हुआ स्टेटमेंट। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4।
इसको छोड़ के एक और चीज है। अब ये तो हो गया क्लासिकल लैंग्वेजेस। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे भारत के संविधान में एक शेड्यूल है, दैट इज 8 शेड्यूल। टोटल हमारे 12 शेड्यूल है, उसमें जो 8 शेड्यूल है उसमें सारी इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेजेस बताई हैं। कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस है? 22। कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस है? 22। अब ओरिजिनली जब हमारा संविधान बना था 1950 में, तब कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस थी? 14। कितनी थी? 14। उसके बाद हमने ऐड करी। हमने 1967 में एक लैंग्वेज ऐड करी, उसका नाम था सिंधी। सुनना ध्यान से। 1992 में हमने तीन लैंग्वेजेस ऐड करी। एक करी हमने कोंकणी, ये याद कर लो, ये पूछता एग्जाम में कौन से ईयर में ऐड हुई। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये तीन हमने ऐड करी 1992 में। फिर लास्ट हमने 2003 में एक लैंग्वेज ऐड करी, चार लैंग्वेज ऐड करी। एक हमने करी बोडो, एक करी हमने डोगरी, एक करी हमने मैथिली और एक करी हमने संथाली। कौन सी करी? संथाली। ठीक है। आज ही सुबह मैं न्यूज सुन रहा था, उस न्यूज में क्या बता रहे थे कि ये जो 22 की 22 हमारी लैंग्वेजेस है ना ऑफिशियल, उसमें से 21 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में भारत का संविधान को कन्वर्ट किया गया था। ठीक है, 21 में। बट 22 वाली में नहीं किया गया था, वो थी संथाली। और अभी रिसेंटली कल ही हमारी प्रेसिडेंट जी ने बेसिकली संथाली में भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कर दिया। अगर आपको अब एग्जाम में पूछे क्या भारत का संविधान 22 की 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेटेड है, तो है। पहले नहीं था संथाली में, अब उसमें भी कर लिया गया। ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अब यहाँ पर क्या पूछा, ये देखो, कौन सा किस ईयर में ऐड हुआ? 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली ऐड हुआ था, तो कोंकणी भी 1992 में, मणिपुरी भी 1992 में। ठीक है। 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, तो ये सारे ही बेसिकली 2003 में ऐड हुए हैं, तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट था। इसके साथ हमने लैंग्वेजेस भी कर लिया। तो देखो आज के लेक्चर में इसको आप ये नहीं बोल सकते कि एक पोर्शन था, इसमें हमने मुझे लगता है 15 क्वेश्चन किए हैं, तो कम से कम 10 अलग अलग पोर्शन यहाँ पर हमने इंडियन कल्चर हेरिटेज के जो बनते हैं वो हमने कवर किया। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग आवर यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लो। बाकी आप awakeningclasses.in की वेबसाइट पे जाओ, वहां से उसको एज एन ऐप इंस्टॉल करके अपने फोन में रख लो, और वहीं से आपको हमारे व्हाट्सएप, टेलीग्राम सब लिंक्स मिल जाएंगे। ठीक है। और उसके बाद ये आपका मॉक टेस्ट शेड्यूल है। मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा कि आप अभी वीडियो खत्म होते आप इसमें इनरोल करो। और अगर किसी को दिक्कत आएगी तो मैं अभी डिस्क्रिप्शन में ऊपर सामने आपको एक वीडियो दिख रही होगी, तो आप उस वीडियो को देख लेना, आपको हेल्प मिल जाएगी किस तरह से आपने इनरोल करना। बाकी बहुत सिंपल प्रोसेस है, इसमें इनरोल करो और टेस्ट दो। ठीक है। आप जाके चार्जेस भी देख लें, मिनिमम चार्जेस हैं, बिल्कुल अफोर्डेबल। तो आप इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करें। परसों से आपका टेस्ट है, तो अच्छे से चीजों को रिवाइज करो। और कल का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा वो वेदर क्लाइमेट टॉप्स वाला टॉपिक जो बच गया है वही करेंगे। उसके बाद ये पोर्शन कंप्लीट, फिर हम जम्मू कश्मीर वाला पोर्शन में स्विच करें। दिस इज फॉर टुडे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।